हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन एन होटल इंटरनेशनल 40% English and 60% American people are staying. English and American spelling for the same word rigor and rigor respectively. A randomly chosen man staying at Nigerian hotel writes this word and a letter taken at random from his spelling was found to be vowel. Then the probability that the writer is an Englishman that can be expressed as P by Q. Find the least value of P plus Q. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके की कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेस थ्योरम का यूज करेंगे. तो बेस थ्योरम क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं. बेस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे. तो बेस थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि लेट हमारे पास n हमारे पास इवेंट है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. मान लीजिए कि ये हमारे पास ये n इवेंट्स है. मान लीजिए लेट सपोज इट कि ये हमारे पास ये n इवेंट्स है. ये E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है, ये E3 इवेंट है एंड सो ऑन. हमारे पास इसमें n इवेंट्स है और हमारे कोई पार्टिकुलर इवेंट, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर इवेंट P ऑकर कर रहा है. आपके पास कोई एक पार्टिकुलर इवेंट है जो कि P ऑकर कर रहा है इस तरह से, जो कि क्या है, कुछ पार्ट है E1 E2 E3 का. तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट मैंने कहा कि हमारे पास मैंने कहा कि इसको ई नाम दे देता हूं मैं. तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E इज हैपेंड, ठीक है, मतलब मैं रिवर्स उल्टा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं. तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 इज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E. यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E को हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 इज हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 इज हैपेंड एंड सो ऑन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ En व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन En इज हैपेंड. ठीक है, तो ये बेस थ्योरम है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम है. इसका हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन में हमारे पास जो भी गिवन है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि 40% हमारे पास क्या है, इंग्लिश मैन है. तो लेट मैंने कहा कि जो एक इवेंट में कुछ मैं नोटेशन दे देता हूँ. ठीक है, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक इवेंट है एक इवेंट है हमारे पास E1. ठीक है, E1 इवेंट है. ठीक है, ये मैंने कहा ये इवेंट क्या है कि राइटर इज इंग्लिशमैन. मैंने कहा कि ये जो इवेंट है इसका नाम क्या है, राइटर इज इंग्लिशमैन. सिमिलरली मैंने कहा कि हमारे पास इवेंट E2 है, उसमें हमारे पास क्या है कि राइटर इज अमेरिकन है. राइटर इज अमेरिकन. और मैंने एक इवेंट E लिया है. ये इवेंट है कि लेटर चूजन इज फाउंड टू बी वॉवेल. is found to be vowel. तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि 40% अमेरिकन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा. 60 इंग्लिश मैन है तो 0.4 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और अमेरिकन 60% है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 इज हैपेंड, मतलब हमने क्या किया कि राइटर हमारा इंग्लिश मैन है. तो राइटर इंग्लिश मैन है तो कौन सा कैसे वर्ड को लिखेगा, तो लिखेगा क्या, लिखेगा RIGOUR लिखेगा. ये क्या लिखेगा हमारे पास, ये लिखेगा RIGOUR लिखेगा. और अगर वो अमेरिकन है तो क्या लिखेगा, RIGOR लिखेगा. ठीक है, ये तीन ऐसे वर्ड्स लिखेंगे. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने क्या देखा है कि वो अमेरिकन है, यानी क्या कर रहा है कि वो एक लेटर से एक वावेल चूज कर रहा है. तो अगर वो इंग्लिश मैन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके पास इसमें हमारे पास कितना 6 लेटर्स हैं, उसमें से क्या करेगा, वो एक को चूज करेगा. लेकिन वावेल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, वावेल चांसेस कितने होंगे, तो हमारे पास 1 2 और 3 वावेल है, यानी कितना हो जाएगा, 3C1 हो जाएगा. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 इज हैपेंड, मतलब कहने का मतलब है कि लेटर चूजन इज फाउंड टू बी वावेल when it is written by English writer. तो
हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम इंग्लिश राइटर का कितने लेटर्स यूज करेगा, 5, उसमें से आप एक को सेलेक्ट करेंगे और उसके वोवेल होने के चांसेस कितने हो जाएंगे कि ये हमारे 1 है और 2 वोवेल्स है, तो वो 2 में से एक चूज कर ले, तो 2C1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि बेस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ई इज हैपेंड। तो अगर मैं बेस थ्योरम का इसमें यूज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e when e1 is happened divided by probability of e1 into probability of e when e1 is happened plus probability of e2 into probability of e when e2 is happened। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यूज हैं हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास 0.4 into 3C1 divided by 6C1 and whole divided by 0.4 into 3C1 divided by 6C1 plus 0.62C1 divided by 5C1। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, ये जाएगा 0.4 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C1 3 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा ये, और 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते थे 0.2 हो गया, और इसको और सिंप्लीफाई करके कितना हो गया हमारे पास, ये 1.2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 0. ये हो जाएगा 2.24 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.44 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/5 क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट राइट इज इंग्लिशमैन व्हेन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q वेयर P एंड Q इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको हमारे को ये जो हमारा है वो किस फॉर्मेट में आपको दिया गया है, P/Q के फॉर्मेट में दिया गया है, जहाँ P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q कैसे निकाल, देखिए आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता है, यानी क्या हो जाएगा 5 + 11 और दैट मीन्स कितना 16। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।